एक बहुत ही खूबसूरत सा जंगल थी और उसी जंगल में बहुत सारे पक्षियाँ एक साथ रहा करती थी और उसी जंगल में एक टूनी चिड़िया घर बनाकर रहा करती थी। टूनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और टूनी चिड़िया दूसरों के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार भी करती थी, इसलिए जंगल की हर एक पक्षियाँ टूनी चिड़िया को बहुत ही ज्यादा प्यार किया करती थी। और उसी जंगल में एक रानी नाम की चिड़िया भी रहा करती थी और दूसरों के साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, इसलिए रानी चिड़िया के साथ जंगल की कोई भी पक्षियाँ बातें नहीं करती थी। इसलिए टूनी चिड़िया के साथ जब भी कोई पक्षियाँ बातें करती थी तब रानी चिड़िया बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती थी। इस तरह से कुछ दिन बीतने लगती है। आज टूनी चिड़िया के घर में मेहमान आएगी और इसके बारे में रानी चिड़िया को पता चल जाती है, इसलिए रानी चिड़िया चुपके से टूनी चिड़िया के घर के अंदर चली जाती है और टूनी चिड़िया की बनाया हुआ खाने में बहुत सारे कंकड़ मिलाकर चली आती है। कुछ देर बाद टूनी चिड़िया के घर में मेहमान चली आती है। आजाओ आजाओ टूनी बहन, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए कितने सारे खाना बनाया है, अब तुम इन खानों को खा लो। वो सुंदरी जब उन खानों को खा रही थी तभी बार बार उनके मुंह में कंकड़ आ रही थी। तब वो सुंदरी को वह बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगती है और कहने लगती है, अरे टूनी चिड़िया, मैंने तो सुना था तुम बहुत ही ज्यादा अच्छी हो, लेकिन तुम्हारी इस तरह से व्यवहार मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अगर तुम्हें मुझे खाना नहीं देना थी तो मत देती, लेकिन इस तरह से व्यवहार कैसे कर सकती हो तुम? इन खानों में तो बहुत सारा कंकड़ मिलाया हुआ है, मैं तो खा ही नहीं पाई। टूनी, तुमने मुझे बहुत दुख दिलाया। अब मैं जंगल की बाहर जाऊंगी और तुम्हारे बारे में सबको सब कुछ खुलकर बता दूंगी। सुंदरी की मुंह से ये सब बातें सुनकर टूनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और दुखी होकर बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। दूसरी तरफ रानी चिड़िया ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और इस तरह से बहुत दिन बीत जाती है। एक दिन रानी चिड़िया अपने घोंसले पर बैठी हुई थी, तब रानी चिड़िया को बहुत ही ज्यादा भूख लग जाती है, इसलिए रानी चिड़िया खाना ढूंढने के लिए जंगल के बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ एक दुष्ट लोमड़ी फांद फांद कर रख देती है ताकि कोई आए और आकर उनकी फांद में गिर जाए, फिर वो लोमड़ी उनको पकड़कर खा ले। वो लोमड़ी जमीन में कुछ दाना रख देती है ताकि कोई आए उन दाने को खाने के लिए, तब वो पकड़े जाए। ये सब करके वो लोमड़ी वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर रानी चिड़िया चली आती है और आकर देखती है जमीन में बहुत सारे दाना पड़ी हुई है। ये देखकर सुंदरी को बहुत ही ज्यादा लालच आ जाती है और लालच में आकर उन दानों को खाने के लिए चली जाती है। तभी रानी चिड़िया के ऊपर वो जाल गिर जाती है और रानी चिड़िया बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। रानी चिड़िया अपने आप को छुड़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन कुछ नहीं कर पाती है। तब रानी चिड़िया बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और रोते रोते कहती है, अरे क्या कोई यहाँ पर है? अगर है तो मेरी मदद करो, मुझे कोई मदद करो, मैं तो बंदी बन चुकी हूँ, मुझे कोई छोड़ दो, मुझे आकर बचा लो। ये सब कह कह कर वो रानी चिड़िया बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। तभी रानी चिड़िया की रोने की आवाज टूनी चिड़िया को सुनाई देती है। तब टूनी चिड़िया अकेला अकेला कहने लगती है, अरे मुझे तो लगती है वो रानी चिड़िया जरूर कोई दिक्कत में है, मुझे तो जाना होगा और उसको बचाना होगा। ये कहकर वो टूनी चिड़िया चली जाती है रानी चिड़िया के पास और जाकर देखती है रानी चिड़िया एक जाल में बंद हो चुकी है। ये देखकर टूनी चिड़िया कहने लगती है, अरे रानी चिड़िया, तुम चिंता ना करो, मेरी एक दोस्त है, चूहा दोस्त, मैं उनको बुला कर लाती हूँ और तुमको जरूर मुक्त कर दूंगी। तुम रुको, मैं अभी जाती हूँ और उनको बुला कर लाती हूँ। ये कहकर वो टूनी चिड़िया चूहा के पास चली जाती है और चूहा को बुला कर लाती है। इसके बाद टूनी चिड़िया और चूहा मिलकर रानी चिड़िया को मुक्त कर देती है। तब रानी चिड़िया को अपनी गलती की एहसास हो जाती है और अपने आप पर बहुत ही ज्यादा लज्जित हो जाती है। इसके बाद रानी चिड़िया टूनी चिड़िया से क्षमा मांगने लगती है, अरे टूनी चिड़िया, तुम मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हारी बहुत ही ज्यादा बुरा चाहती थी, लेकिन तुमने आज मेरी जान बचाई। उस दिन जब तुम्हारे घर में मेहमान आई, उन खानों में तो मैं ही कंकड़ मिलाई थी, मुझे क्षमा कर दो टूनी चिड़िया, मैं दोबारा तुम्हारे साथ ऐसा घिनौना हरकत कभी नहीं करूँगी,
मुझे क्षमा कर दो। ठीक है रानी बहन, तुम्हें तो तुम्हारी गलती की एहसास हो चुकी है, मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। इसके बाद वो दोनों बहुत ही अच्छा दोस्त बन जाती है और उस जंगल में खुशी खुशी अपनी जीवन बिताने लगती है। हमारी प्यारी दोस्तों, तो ये थी कहानी। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।